नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कथा प्रेमियों, आगे की कथा में भगवान शंकर पार्वती से काल महिमा का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का उपक्रम आदि कथाओं का वर्णन करते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने काल की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल जगत के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। तदनंतर वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय महिमा, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्र उत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना तथा सर्ग आदि का वर्णन किया। वायुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार, ये सब के सब योगी तथा वीतराग थे। उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे उनका कोई काम न बना। इस कारण क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। इन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। क्रोध मोह के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। इसी क्रम में भगवान नील लोहित शिव ब्रह्मा जी के मुख से 11 रूपों में प्रकट हुए। महादेव जी ने उन 11 स्वरूपों से कहा कि तुम लोग आलस्य रहित होकर प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उनके ऐसा कहने पर वे व्याकुल होकर रोने और दौड़ने लगे। रोने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसके अनंतर ब्रह्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान रुद्रदेव की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि 12 पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात समाधि द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करके रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पीतरों, विद्याधरों, गंधर्वों, गुहकों, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, जलचरों, सर्पों, कीटों इत्यादि को अपने अंगों उपांगों से उत्पन्न किया। वायुदेव ने कहा, वास्तव में अचिंत्य रूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है।
और दोनों जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। भक्तों, आगे की कथा में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति का वर्णन किया जा रहा है। वायुदेव बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से कठोर तप करना प्रारंभ किया। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के तप से संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके वेदार्थ से युक्त सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति करने लगे। भक्तों, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते हुए महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता लोग परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्व जगन्मयी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूं। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वे देवी दक्ष पुत्री हो गईं तथा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को भी संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ऋषियों की कई शंकाओं का समाधान वायु देवता के द्वारा किया गया तथा भगवान शिव और भगवती पार्वती की लीलाओं का वर्णन भी सूत जी ने किया। हे महादेव के प्रेमियों, वायु देवता कहते हैं, मुनियों, परोक्ष तथा अपरोक्ष प्रकार भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है।
उसके सिद्ध होने पर स्वयं मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। भक्तों, आगे की कथा में उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा का वर्णन किया जा रहा है। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा बाल्यावस्था में दूध की प्राप्ति के लिए माता की आज्ञा से तपस्या करने पर भगवान शिव ने किस प्रकार उपमन्यु पर कृपा की और उन्हें वर प्रदान किया, इस प्रकार ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी पहले इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास गए, परंतु उपमन्यु द्वारा इंद्र से कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं करने पर सदाशिव भगवान शंकर उपमन्यु पर कृपा करते हुए अपने स्वरूप में प्रकट हो गए तथा उपमन्यु को अभीष्ट फल प्रदान कर महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी परमेश्वर से उत्तम वर पाकर सुखपूर्वक अपनी जन्मदात्री माता के स्थान पर चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।